बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू QM की ओरिएंटेशन ऑनलाइन वालों को। जो सामने बैठे हैं उन्हें तो मैं सलाम कर ही चुका। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले अभी हमने स्क्रीन पे जो लिखा है उसके बारे में अभी कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। अभी तो हम सिर्फ आपस की बातें कर रहे थे। मैंने कुछ सवाल किए स्टूडेंट से। मैंने सबसे पहला सवाल ये किया कि आप में से कितने लोग ऐसे जो कि दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब रिपीटर्स हैं। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला सवाल मेरा ये था कि कितने लोगों ने कोई QAT नामी चीज़ अटैम्प्ट करनी है। एक भाई ने हैंड रेज किया, हमने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। तीसरा सवाल मेरा क्या था? मैंने तीसरा सवाल ये किया कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 साल से मैथ्स ही नहीं पढ़ी और आधी से ज़्यादा क्लास ने हैंड रेज कर दिया। मैंने फिर कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद फिर थोड़ी देर की लंच ब्रेक स्टार्ट हो गई और उसके बाद हम आपके सामने हाजिर हैं विद रिकॉर्डिंग। मेरा अगला सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे PRC नहीं होता लेवल तो कोई मसले वाली बात नहीं, अब्बा जी के पास बहुत पैसा है। एक भी हैंड रेज नहीं हुआ। चलें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और आई गेस मेरा इस ओरिएंटेशन स्टार्ट करने से पहले आखिरी सवाल, आप लोगों में से कोई मुझे जानता तो नहीं? कोई हैंड रेज नहीं हुआ, वेरी नाइस। लेट्स स्टार्ट विद द ओरिएंटेशन। क्या लिखा है? लिखा है PRC टू QM नहीं लिखा, कुछ बड़ा सारा लिखा है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और नीचे लिखा है विद अली शाहिद। क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन है? आपका वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ने आए हैं। और अली शाहिद कौन है? वो जो मैं जो बोल रहा हूं, जो कि आपको पढ़ाने आया है। लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट्स ऑफ ओरिएंटेशन। इस स्लाइड्स में आपको क्या कुछ मिलेगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं कि आपको इसमें क्या कुछ मिलेगा। What is QM? क्या है QM? कैसी है QM? क्यों है QM? कैसे पढ़ें और पास करें QM? और कौन पढ़ा रहा है QM? तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहला सवाल, क्या है QM? आसान इसका जवाब यह है कि QM इज मैथ एंड स्टैट। मैथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब घर वालों ने कहा था बेटा ABC, तो घर वालों ने साथ ये भी कहा था 1 + 1 = 2। क्या मैं सही कह रहा हूँ? थोड़ा बहुत मैथ हमें आता है। CA अगर हम आए हैं तो इस नियत के साथ आए हैं कि एटलीस्ट कुछ तो हमें आता है। जो नहीं आता वो सिखा देंगे हमें टीचर्स। तो मैथ एक बचपन से हमें आने वाली चीज़ है। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत सीख लेंगे। STAT स्टैटिस्टिक्स, ये शायद आप में से कुछ लोगों के लिए नई बात हो। मसले वाली बात कोई नहीं, मैं हूं, इंशाल्लाह देख लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन इस इजी आंसर से अक्सर लोगों का पेट नहीं भरता। क्या मतलब QM? इतना मुश्किल सा अजीब सा वर्ड है, मैथ स्टैटिस्टिक। आपने 2 अल्फाज कह के कहानी सारी खत्म कर दी, मजा नहीं आया। जिन लोगों को मजा नहीं आया उनके लिए एक बड़ा सवाल है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड आंसर। मैं जब QM पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, मैंने गूगल पे लिखा QM, सिर्फ QM नहीं लिखा, पूरी उसकी फॉर्म लिखी। मजे की बात है, इवन गूगल को भी नहीं पता QM क्या होता है। लेकिन उससे मिलती जुलती बात गूगल ने मुझे बताई, क्वांटिटेटिव रिसर्च। वो क्या होता है? वो वाली रिसर्च जिसमें क्वांटिफिकेशन की जाती है। क्वांटिफिकेशन क्या होती है? तो क्वांटिफिकेशन आसान अल्फाज में कहते हैं किसी भी चीज को नंबर्स में कन्वर्ट कर देना। मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा मुझे बुखार है। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा आपको बुखार है। आपका आगे से क्या रिएक्शन होगा? इधर से एक अच्छी आवाज आई, कितना। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि मुझे 103.9 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आप लोग कहेंगे यार 104 पे बंदा मर जाता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो इस एक डिजिट के ऐड हो जाने से स्टोरी सारी चेंज हो गई। 103.9 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? टेम्परेचर। एक तरफ आपका दोस्त कह रहा है मुझे थोड़ा सा बुखार है, मुझे ज्यादा सारा बुखार है, मुझे हल्का सारा बुखार है। एक तरफ नंबर्स में बताया गया भाई कितना बुखार है, कम है कि ज्यादा है। तो इस चीज को नंबर्स में कन्वर्ट करना इस कॉल्ड क्वांटिफिकेशन। अभी दिल नहीं भरा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने शर्ट पहनी हुई, कैसी है? आवाज आई अच्छी। क्या ये अच्छी
सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में या केजी में? यानी कि अच्छी इज नॉट क्वांटिफिकेशन। अगर मुझे शर्ट की क्वांटिफिकेशन करनी हो मैं क्या कहूंगा? मैं कह सकता हूं उसका कॉलर साइज 15.5 इंच है। मैं कह सकता हूं कि इसकी यहां से लेके यहां तक लेंथ है वो कितने मीटर है, आपस की बात है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन होगी तो वो क्वांटिफिकेशन। इस शर्ट का कलर क्या है? व्हाइट है, उसके ऊपर ब्लैक लाइंस है, क्या है? क्वांटिफिकेशन है? ये क्वांटिफिकेशन नहीं है। तो हमने सीखा कि वो चीज जहां हम अल्फाज के बजाय नंबरों से खेल रहे हो, दैट इज क्वांटिफिकेशन। दिल भरा? एक और अजीब सी बात भी हो रही है इस डेफिनेशन में, एनालिसिस ऑफ डाटा। वो क्या होता है? आसान अल्फाज में, इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद जब आप पेपर में बैठे होंगे, आपके सामने एक सवाल आएगा, एक नहीं वैसे तो 50 सवाल आएंगे एमसीक्यूज। हर सवाल को देख के आपके माइंड में पहला सवाल ये आएगा कि ये सवाल किस चैप्टर से है, मैं क्या करूं कि सवाल सॉल्व हो जाए और मेरा सही आंसर आ जाए और मुझे उसमें 2 मार्क्स मिल जाए और मेरा क्यूएम का पेपर पास हो जाए और मैं कैफ में चला जाऊं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा को देख के उसे हिसाब लगाना कि मैं इसके साथ क्या करूं कि डाटा सही तरह जो है मैं इसके नतीजे तक पहुंच सकूं। वैसे एनालिसिस ऑफ डाटा बहुत गहरी फील्ड है, डूबते चले जाएंगे हम उसके अंदर, लेकिन यहां एनालिसिस ऑफ डाटा से मुराद है आपके पेपर में जो एमसीक्यू आएगा उससे एनालाइज करना और उस नतीजे तक पहुंचना, मैं उसके ऊपर कौन से चैप्टर का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा आंसर सही आ जाएगा, दैट इज एनालिसिस ऑफ डाटा। तो कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमारे पास इतनी सारी बहस के बाद क्या आया? क्यूएम वो वाला सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वांटिफिकेशन जैसी हरकतें करेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि डाटा को एनालाइज कर सकें और सही जवाब तक पहुंच सकें। कैमरे वाले भाई मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं, खैरियत? थोड़ा सा इधर इधर, ठीक है। व्हाट इज क्यूएम? अगर हम इस तरह बात करें ऑफिशियली क्यूएम में क्या कुछ है, तो ये एक टेबल है, गौर करें क्या कुछ लिखा है। लिखा है बेसिक मैथमेटिक, आगे लिखा है 10, 20, 15, 1 2 4 4। ये है क्या? हेडिंग्स देखें। आई क्या अपने आप को वेटेज दी हुई है कि क्यूएम के कौन से चैप्टर से तकरीबन कितने को मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि पहले 4 चैप्टर से तकरीबन 15 मार्क्स का पेपर आ सकता है, फिर 5-6 अगले 2 चैप्टर से 20 नंबर का पेपर, फिर 4 चैप्टर से 25 नंबर, फिर 2 चैप्टर से 17.5 नंबर और फिर आखिरी 3 चैप्टर से तकरीबन 22.5। अभी पिछले पेज में हमने एनालिसिस ऑफ डेटा सीखा है, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। आप लोग इस डेटा को जरा मुझे एनालाइज करके बताएं कि यहां से हमें कुछ पता लग रहा है कि कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन सा भला? कैसे भला? अवाम से आवाज आई लास्ट वाला, क्यों भला? 3 चैप्टर से 21 नंबर आने, एक चैप्टर से तकरीबन 7 या 8 नंबर। क्या कोई और चैप्टर ऐसा तो नहीं है कि उसमें से इंडिविजुअली 7-8 से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हो? गौर फिक्र करें। 4 चैप्टर से 15 नंबर, 2 चैप्टर से 20 नंबर, 4 चैप्टर से 25 नंबर, 2 चैप्टर से 17.5 नंबर। क्या नजर आ रहा है हमें? सिर्फ 2 चैप्टर से 20 नंबर, सिर्फ 2 चैप्टर से 20 नंबर। हमें यह नजर आ रहा है कि चैप्टर 5, 6, 11, 12 जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे तो इंपॉर्टेंट हैं ही। तो सेल्फ स्टडी हम सिलेक्टिव स्टडी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन 5, 6 और 11, 12 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसकी जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है। थोड़ा बहुत एनालिसिस करना हम ओरिएंटेशन क्लास से ही सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। कैसी है क्यूएम? इसका आसान जवाब है, मेरे पास आसान जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ छोटे छोटे और जवाब हैं, उसके ऊपर जो है फैसला करते हैं कि कैसी है क्यूएम। सबसे पहला पॉइंट, मच इजियर एज कंपेयर टू 9 to 12। अब ज्यादातर अवाम ने हैंड्स अप कर दिया कि हमने तो 11, 12 में मैथ पढ़ा ही नहीं। कोई मसले वाली बात नहीं, मैट्रिक में तो पढ़ा होगा। बुढ़ा आदमी हूँ, भूल भाल गया है सब कुछ मैट्रिक का, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे चीजें याद है मैट्रिक के मैथ से, वो क्या याद है? एक फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर होता था, एक लॉगरिथम्स वाला चैप्टर होता था, एक वो
थ्योरम्स वाला चैप्टर होता था कि ट्रायंगल की वो वाली साइड दूसरी वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो अगर ये एक साइड 180 डिग्री की है तो उसके साथ वाली साइड 360 डिग्री की होगी, और जो उसके ऑपोजिट वाली साइड होगी वो 180 डिग्री की होगी। क्या मैं कोई अजीब सी बातें तो नहीं कर रहा? इस तरह की चीज़ें मैथ्स में मैट्रिक में पढ़ी थी 9th-10th में, बेशक पढ़ी थी। और मैट्रिसेस नामी कोई चीज़ हुआ करती थी, और फैक्टराइज, उस तरह की काफ़ी कुछ हुआ करता था। तो उसके मुकाबले में यकीन माने ये इजी है, कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरह की बातें नहीं करेंगे, हम ज़रा बिजनेस माइंडेड किस्म का मैथ पढ़ होंगे। 95% आपकी चीज़ें ऐसी होंगी सिलेबस की जो कि किसी ना किसी तरह घूम के बिजनेस से रिलेट कर रही होंगी, जो कि अच्छी बात है। आपको सवाल पढ़ते हुए अक्सर मज़ा भी आ रहा होगा कि यार अच्छा, हाँ अगर हमारी अपनी कंपनी होती है तो उसमें हम ऐसा करते हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला होता है, तो हमें पता लगता है कि एनालिसिस होता है। अभी बातें शायद थोड़ी बहुत सर के ऊपर से गुजर रही हूँ, लेकिन जैसे हम आगे जाते जाएंगे इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो इट इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू 9 to 12। आगे चलते हैं। मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर पीआरसी सब्जेक्ट्स। में किसी और पीआरसी की टीचर से पंगा नहीं लेना चाह रहा, लेकिन स्टिल अगर मैं ये कहूँ कि क्यूएम इको और इंट्रो टू बिजनेस से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस बात पे जो है वो डिसएग्री करेगा। पीआरसी के जो दो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक ही है, कौन सा भला? अकाउंटिंग और एक क्यूएम। तो क्यूएम पीआरसी वालों से शायद ये थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा हो, लेकिन अगला पॉइंट, कैफ से ये बहुत ईजी है। कैफ कौन है भला? इससे अगला लेवल जिसे हम प्यार से कैफ कहते हैं। तो कैफ के सब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत इजी है। तो यहां एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट में बात जा रहा हूं। अगर किसी को यह फीलिंग आती है महीने बाद 2 महीने बाद कि क्यूएम बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं, कड़वी बात है, आई एम सॉरी इन एडवांस, लेकिन फिर सी आपके बस की बात नहीं है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है ना, तो इसका बड़ा भाई और उसका बड़ा भाई और उसका बड़ा भाई तो आपको पता नहीं क्या लगेंगे। तो वंस अगेन कड़वी बात है, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन कैफ के मुकाबले में क्यूएम कुछ भी नहीं है। और कैफ के मुकाबले में क्यों क्यूएम कुछ भी नहीं है, अगला पॉइंट से लिंक हो रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर से गर्ज है। कैफ में आप जब तक एग्जामिनर को ईच एंड एवरीथिंग नहीं दिखाएंगे कि ये आंसर जो मैं पहुंचा हूं 1.5 पेज लगा के, इसकी ईच एंड एवरी कैलकुलेशन कैसे हुई थी, कैफ में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सॉफ्टवेयर होगा, एमसीक्यूज ABCD होंगे, अक्सर तो तुक्के भी लग जाते हैं। तो आपका गर्ज आंसर से अक्सर सवाल जो है वो 2-2, 3-3 तरीके से सॉल्व होते होंगे। आप किसी एक मेथड से जो है वो सही आंसर तक पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मार्क्स मिल जाएंगे उस एमसीक्यू में, और पेपर पास होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये इजी बात है। आपको आंसर से गर्ज होने का मतलब ये है क्या, तुक्का भी लग सकता है, और एक से ज्यादा तरीके से जो आंसर सॉल्व हो सकते हैं वो वाले तरीके से भी आपका इजी आपके लिए हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। क्यों है क्यूएम? ये बात जब आई कैप से पूछी गई, एक मिनट, ये मैं वर्ड आई कैप बार बार बोल रहा हूं, आई कैप भला कौन है? बोर्ड है आप लोगों का। आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे क्यूएम के बारे में ये पैराग्राफ लिख दिया कि भाई क्यूएम का ये मकसद है, इसलिए क्यूएम है। अगर हम ये पढ़ने की कोशिश करें तो आधे से ज़्यादा वर्ड्स हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एजिलिटी, इंक्वायरिंग माइंड, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है यार ये? हम तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आए, हम तो मैथ पढ़ने आए हैं। तो आसान अल्फाज में आई कैप आपसे ये कहना चाह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि क्यूएम पढ़ के आपका इंक्वायरिंग माइंड आ जाए, आपके दिमाग में डाटे को देख के सवालात उठें कि मैं इस डाटे के साथ कैसे खेलूं कि मैं आंसर तक पहुंच जाऊं, और आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाए। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का मतलब ये कि आप सवाल को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। चेक करें, मैंने क्रिटिक का तर्जुमा क्रिटिकली कर दिया। आप एक क्रिटिकल का मतलब यह है कि उस चीज की गहराई में उतर जाएं, उसे बारीकी से देखें कि हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये डाटा पढ़ के बिल्कुल मजा नहीं आया होगा। तो मैंने इसका भी एक आसान वर्जन क्रिएट किया है। क्यों है क्यूएम? क्योंकि आगे काम आएगी। पहला सब्जेक्ट आपके सामने लिखा है कैफ 3 CMA। अगर आप लोगों को क्यूएम पढ़ने के दौरान मुझसे नफरत नहीं होगी तो इंशाल्लाह कल को CMA कैफ 3 नामी सब्जेक्ट में भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो CMA में भी क्यूएम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काम आएंगे। बल्कि मैं अक्सर लोगों को ताने भी दे रहा हूँ कि यार याद करो ये चीज़ तो हमने क्यूएम में पढ़ी थी, दोबारा मुझसे पूछने आ गए।
तो QM आज अच्छी कर लें ताकि कल को CMA वाले टीचर आपको कुछ इस तरह की बात ना कर सकें, कोई ताना ना दे सकें कि यार ये तो QM में पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़ूं। तो CMA में QM बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अगला सब्जेक्ट कैफ 6 MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें भी QM के कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। चैप्टर 16 में QM का चैप्टर 6 काम आएगा। उसके अलावा बजटिंग वगैरह अक्सर ऐसे चैप्टर्स हैं जहां आपका QM के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। वहां भी टीचर आपको कह सकता है कि यार ये छोटी छोटी बातें आपने QM में पढ़ी होंगी, तो आज इतना अच्छा QM पढ़ लेंगे, कल को आप कैफ 3 और कैफ 6 के टीचर को कह सकें कि नहीं हमने QM किसी अच्छे बंदे से पढ़ा था, हमारी QM अच्छी है। आप आगे की बातें हमें बताएं कैफ 3 और कैफ 6 वाली। उसके बाद उससे भी नेक्स्ट लेवल कैफ का भी बड़ा भाई CFAP में आजकल एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है BFD। अगर आपकी QM अच्छी है तो इंशाल्लाह आपकी BFD भी अच्छी होगी। और आखिरी जो है CA का फिलहाल पेपर, आखिरी मैं इसलिए इस टाइम कह रहा हूं क्योंकि नई स्कीम में पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम पुरानी स्कीम में ही घूम फिर रहे हैं। तो अभी MSA 2 भी एग्जिस्ट करता है जो कि QM जिसमें इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को इससे गर्ज नहीं है लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट स्लाइड, कैसे स्टडी करें और पास करें QM। मैंने अभी तक कोशिश की है कि थोड़ा सा आपके अंदर जज्बा जगाऊं कि यार QM अच्छी चीज़ है, पढ़ते हैं और पास करते हैं। ये सब कैसे होगा, पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां ले लेता हूं। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, माई साइड, मैं क्लासेस, मेरी शक्ल और हुलिये से ऐसा नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं एक इंतहाई रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मुझे बचपन से बताया गया कि भाई जो करो हलाल करो। तो मैं क्लास में इस नीयत से आ रहा हूँ रोजाना कि अपने पैसे भी हलाल करूं, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं कॉलेज की तरफ से। और आप लोगों ने कॉलेज की फीस दी है, आप लोग यहाँ फ्री में तो नहीं बैठे, या तो खुद दी होगी या पेरेंट्स से लेके दी होगी, उनके पैसे भी हलाल हो। ये ना हो कि क्लास में आके हम अगर 95 मिनट जो है 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है तो हम 55 मिनट पढ़ के कहें सर जी बहुत हो गई, बस हो गई। पैसे पूरे करने हैं, पैसे हलाल करने हैं। तो क्लासेस में मेरी आना, टाइम का मैं पाबंद हूं, क्लासेस में मेरी मौजूदगी होगी। हम रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, रोजाना कुछ ना कुछ अगली बातें होंगी, कुछ पुरानी बातें होंगी। मैं आके पूछूंगा क्लास में, हाँ भाई कल के होमवर्क में कोई मसला। तो क्लासेस में आना और बोलना, 1.25 घंटा या 1 घंटा जो भी आपकी क्लास होती है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई कैप बुक फुली डिस्कस्ड इन क्लास। ईमान का सबसे कम दर्जा ये है कि हम कम से कम जो ऑफिशियल वाली बुक है वो तो पूरी कर लें, तो वो मैं आपको इनडायरेक्टली करवा दूंगा, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके थ्रू। रेगुलर होमवर्क किसी ज़माने में नहीं हुआ करता था, तो लोग कहते थे कि होमवर्क नहीं मिलता। फिर मैंने होमवर्क देना शुरू किया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया होमवर्क क्यों होता है। लेकिन बेस्ट ये है कि हम होमवर्क रोजाना कुछ ना कुछ करें ताकि हमारी भी प्रैक्टिस हो। मैं आपके सामने खड़ा होकर 900 सवाल कर दूं, मुझे थोड़ा बहुत QM आता है, लेकिन गर्ज ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत QM भी आ जाए, तो उसके लिए होमवर्क भी करना पड़ेगा। रेगुलर टेस्ट हमारी तरफ से आपको पोर्टल पे आपके टेस्ट वगैरह होंगे ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में तैर रहे हैं, आपको QM थोड़ा बहुत आता है कि थोड़ा बहुत भी नहीं आता। अवेलेबिलिटी इन व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आप लोग नए ज़माने के लोग हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा। आप रात 9 बजे भी उठ के मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये अलग बात है रात 9 बजे मैं शायद रिप्लाई ना करूं, लेकिन 24 घंटे की गारंटी है रिप्लाईज आ जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर सैटरडे संडेज। बस से मुराद ये, मैंने अपनी जो है बातें बंद की। अब आपकी बारी शुरू। आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर देखें तो इधर का फॉन्ट साइज जो है वो ज्यादा है, इधर का कम है, क्योंकि आपके जिम्मे ज्यादा सारी बातें हैं। मेंटेन रजिस्टर, ये ना हो कि आपने एक PRC का बड़ा सा रजिस्टर लेके रख लिया, उसमें 2 पेज तक QM के सवाल हो रहे हैं, फिर इंग्लिश का ऐसे लिखा है 4 पेजों तक, फिर जो है वो बिजनेस के MCQs हो रहे हैं, फिर QM का आ रहा है। तो इससे आप भी कंफ्यूज होंगे और पढ़ाई भी जो है उसकी क्वालिटी कम होगी। तो कोशिश करें QM का आपके पास एक डेडिकेटेड रजिस्टर हो। वैसे आजकल डिजिटल ज़माना है, एक क्लास में एक iPad वाला बंदा भी हुआ करता था, लेकिन खैर नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग रजिस्टर्स ही मेंटेन किया करेंगे। बी रेगुलर विद क्लासेस एंड होमवर्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं क्लास में आके 1.25 घंटे कुछ बोल के चला जाऊं, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं होंगे, हफ्ते में 1 दिन आएंगे, तो मैं जितना मर्जी बोलूं, जितना कम या ज़्यादा बोलूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने रेगुलर क्लासेस में होना है। और रेगुलर से मुराद ये नहीं है कि क्लास में आए और आंखें बंद करके सो गए, वाकई क्लास में आए और साथ क्लास में पार्टिसिपेट भी किया, होमवर्क वगैरह भी किया। नोट डाउन ऑल फॉर्मूलाज एंड अटेम्प्ट ऑल एग्जांपल्स ऑन योर ओन। इसका मतलब ये है कि आप अपने रजिस्टर के आखिरी कुछ पेजेस जो हैं वो इस नियत से वक्फ कर लें कि हमने अपनी एक फॉर्मूला शीट बनानी है।
ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मार्केट में एक चीज़ सर्कुलेट कर रही है, दैट इज फॉर्मूला शीट्स। आपको मुख्तलिफ टीचर्स की फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी। 4 पेजेस पे पूरा QM, 6 पेजेस पे पूरा QM, आधे पेज पे पूरा QM। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूं कि बंदे ने अपनी गंदी राइटिंग से जो नोट्स बनाए होते हैं उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। मैं ईच एंड एवरी वन ऑफ यू को जो है रिकमेंड करूंगा कि अपने हाथ से फॉर्मूला शीट पढ़ाओ। आप इस काबिल हो जाएंगे 2-3 जितने महीने बाद आप पेपर हैं, आपके पास अपना इस तरह का डॉक्यूमेंट हो कि आप मार्केट में कह सकें हाँ भाई मेरे पास पूरा QM 4 पेजों पे है, मुझ मेरे नोट्स देखने। तो आप लोग सब अपनी फॉर्मूला शीट्स खुद बनाएंगे, अपनी समराइजेशन खुद करेंगे। आप सबके पास जो है QM टाइप क्या मेरी आवाज दोबारा आ रही है? अच्छा जी, अटेम्प्ट सेल्फ टेस्ट एरिया ऑफ द बुक ऑन योर ओन। शायद ये बात आप लोगों को थोड़ी सी अजीब सी लगे। मैं तो आपको क्लास में सवाल करा ही रहूंगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं सवाल दोबारा करो। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूं। टीचर ने इस क्लास में सवाल करा दिया इज अनदर थिंग। आपने अपने हाथ से अपने कैलकुलेटर पे सवाल वो किया, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन दोबारा अगर आपने अपने हाथ से QM नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे सवाल अपने अपने हाथ से खुद भी करने हैं, तो जो है बात बनेगी। डू रेगुलर रिविजन्स। क्या मतलब? आज जो भी महीना है, क्या आपने इसी महीने पेपर देने? क्या आपने अगले महीने पेपर देने? क्या आपने उससे अगले महीने पेपर देने? आवाम से आवाज़ आई यस। मुझे ये नहीं याद मैंने कल नाश्ते में क्या खाया था, तो मुझे 3 महीने बाद याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था? आवाम से आवाज़ आई यस। मुझे क्यों याद रहेगा? क्योंकि मैंने चीज़ें बार बार जो है वो गो थ्रू की हैं। तो आपने भी महीने बाद, हफ्ते बाद चीज़ें रिवाइज करनी है कि भाई महीने पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, ये ना हो कि हमें पूरा भूला पड़ा हो। तो नोट्स आपने साथ साथ बनाए, रेगुलर रिविजन्स करनी है। हर वीकेंड पे बैठे, अच्छा भाई हमने जो है पिछले हफ्ते चैप्टर 1 और 2 दोनों कर लिए थे, आधा घंटा लगा के एक अच्छी रिवीजन कर ली ना, तो पेपर से एक रात पहले वो 3 घंटे की रिवीजन के बराबर होगा। तो ये भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम आएगी अगर पेपर पास करना है तो। उर्दू में लिखा है किसी की बातों में नहीं आना, ब्रैकेट एक्सेप्ट टीचर। इसका क्या मतलब है? बात तो सुनने में थोड़ी उल्टी सी है। तो उसके पीछे रीजन 2 हैं। पहला ये कि खुदा ना खास्ता अगर आप में से कुछ लोग हॉस्टलाइज्ड हैं तो इट इज अ चांस, हॉस्टल तो एक जस्ट एग्जांपल है। आप लोग मार्केट में, मार्केट से मुराद CA की मार्केट, आप लोग CA के मार्केट में और लोगों को भी जानते होंगे, अक्सर आपके दोस्त वगैरह होंगे, कुछ रिलेटिव्स भी होंगे। जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे CA जो है वो उधर से ही कर रहे हों। तो आपको मुख्तलिफ जो है लोगों से पाला पड़ेगा। उनकी अपने बातों में नहीं आना से मुराद ये है कि अगर आपका कोई रूममेट आपसे कह देता है कि यार हम तो, हमारे टीचर ने कहा है कि चैप्टर 13, 14, 15 पहले कर लेते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स बाद में, तो आप एवं डिप्रेस हो जाते हैं कि यार नहीं, हमारे टीचर ने तो हमें चैप्टर 1 पहले कराया था, हमारा पेपर तो पक्का फेल है। इस तरह की हरकत नहीं करनी। आपका रूममेट आपसे कहेगा कि यार अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, 2 हफ्ते हो गए और हम 2 हफ्ते से सिर्फ चैप्टर 1 पे बैठे हुए हैं। बातों में नहीं आना। कोई टीचर कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगा रहा है हमें उससे गर्ज नहीं है। मुझे आप लोगों से गर्ज है, आप लोगों को मुझसे गर्ज है। मैं कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगा रहा हूं वो हमारा आपस का मसला है। हमने किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। इसका एक दूसरा मतलब भी है, किसी की बातों में नहीं आना। रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे इंतहाई अदब से और तमीज से बात करनी पड़ेगी, वरना मैं थोड़ा सा कैजुअल होकर बताता। लेकिन स्टिल मैं कैमरे के सामने भी जो थोड़ी बहुत बातें कर सकता हूं सेंसर करके, वो ये हैं कि सोशल मीडिया 90% फेक है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत बुरी तरह चुभी होगी।
ये बुढ़ा बंदा कौन होता है हमें बताने वाला कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हम नई जनरेशन है, हम सोशल मीडिया इससे कहीं बेहतर जानते हैं, मान लें। बाकी सोशल मीडिया की गारंटी मैं नहीं दे रहा, लेकिन सीए का सोशल मीडिया 90% फेक है। थोड़ा सा मुझे सेंसर करना पड़ रहा है, कैमरे के बाद दोबारा बताऊंगा, लेकिन आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, क्या मैं फला सब्जेक्ट फला टीचर से पढ़ लूं? आपको कमेंट्स में 11 लोगों के कमेंट्स आ रहे होंगे, नहीं ऐसा करो, फला सब्जेक्ट फला टीचर से पढ़ो, नहीं ऐसा करो, फला टीचर तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, उनकी 15 तरह की बुराइयां, आप ऐसा करो, फला टीचर फला सब्जेक्ट फला से पढ़ो। मजे की बात ये, वो जो सवाल पूछ रहा होगा वो भी फेक है, वो भी किसी कॉलेज का बंदा है, और जो कमेंट्स में 11 बंदे आके मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं वो सारे के सारे अंदर के एजेंट्स हैं। तो सोशल मीडिया की बातों में नहीं आना। मैं जिंदा हूं, मुझसे आके पूछें, आपके सर अहमद हैं टी हैं, उनसे आके पूछें, मैडम महक से डिस्कस करें। 5 आपके जो है वो, खैर 5 तो नहीं है, पीएससी के 5 सब्जेक्ट से आपके पास 4 टीचर्स हैं, टीचर्स से आके डिस्कशन करें, मैनेजमेंट से करें। प्लीज उठा के सोशल मीडिया पे कोई सवाल ना डाल दीजिएगा, हम लोग मोर देन इनफ है आपको सर्व करने के लिए। तो इस पॉइंट पे मैं जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गया और बहुत सेंसर करके जज्बाती हुआ, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी की बातों में नहीं आना सिवाय मेरे और मैडम महक के और सर अहमद के और सर उसामा वहीद के और सर फारूक के और सर रेहान के। पॉइंट क्लियर है? आखिरी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड सिर्फ प्रैक्टिस। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आई कैप की बुक आपको, जो ऑफिशियल वाली बुक है, 100% तकरीबन कराई जाएगी, लेकिन वो ईमान का सबसे लोएस्ट दर्जा है। अक्सर लोग सिर्फ आई कैप की बुक से पास हो जाते हैं, लेकिन तुक्के पे नहीं रहना, बात वहां खत्म नहीं करनी, और प्रैक्टिस जो है हमें करनी है। तो आपको उसके अलावा भी जो है वो प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया से, वंस अगेन सोशल मीडिया फिर वर्ड आ गया, आपको बहुत सारे तरीके की असाइनमेंट्स मिलेगी। ये फला टीचर्स के फला नोट्स हैं, इसमें 800 सवाल हैं। अगर आप पेपर से 3 दिन पहले 800 सवाल करके फला दुआ पढ़ के सो जाएंगे तो आपका क्यूएम पास हो जाएगा। इस तरह की चीजें भी हम करेंगे, मगर पेपर के करीब जाके। फिलहाल आपने प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ रखनी है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, यार मैं तो क्यूएम पढ़ाई कोई नहीं, मैं तो यूट्यूब से जो है वो 11 लेक्चर्स लिए थे, मैंने वो फला टीचर्स की वो 1100 पेजेस वाली असाइनमेंट की थी, मेरा क्यूएम पास हो गया। लेकिन आपको इस तरह के 50-100 स्टूडेंट्स वो नहीं मिलेंगे जिन्होंने एग्जैक्टली ये हरकत की थी और उनका पेपर फेल हो गया। तो वंस अगेन किसी की बातों में नहीं आना, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है उस पर भी आपको टिप्स दिए जाएंगे, आपको मटेरियल भी दिया जाएगा। हमारे अलावा भी आपको इधर उधर से मटेरियल मिलेगा। याद रखिएगा, इल्म जितनी जगह से मिल रहा हो अच्छी बात है, मैं आपको डिस्करेज कभी नहीं कहूंगा कि यार ये वाली असाइनमेंट फारिग कराओ, नहीं, करेंगे जरूर, लेकिन देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो प्रैक्टिस हमने ज्यादा सारी करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, उसके ऊपर मजीद गौर फिक्र की जाएगी ड्यूरिंग क्लासेस। किसी जमाने मेरी फेवरेट स्लाइड हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे स्लाइड से थोड़ी बहुत चिढ़ हो गई है अपनी तारीफें कर करके। तो मैं क्या हूं, मैं तकरीबन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और बाकी बातें जो है वो साथ साथ होती रहेंगी। आखिरी स्लाइड, फर्दर क्यूरीज एंड एनी क्वेश्चंस। वंस अगेन इस स्लाइड भी का भी तकरीबन मकसद फौत हो चुका है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हैं, वहां ऑलरेडी मेरा नंबर जो आपके पास एडेड होगा। जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, मेरी आई थिंक एक ऑरेंज कलर की शर्ट में डीपी है, और वैसे भी आप मेरी शक्ल तो पहचान ही जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे मेरे पास कांटेक्ट करने का तरीका ये है, अगर आप में से किसी को व्हाट्सएप पे आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बात, ये आपके सामने एक स्माइली फेस बनाया कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपके पेपर्स पास कराए। यहां मेरा बोलना पॉज हुआ। अब ये वाली बात, फर्दर क्यूरीज इन एनी क्वेश्चन, में इतनी देर से बोले चले जा रहा हूं, क्या किसी का अब तक जो मैंने बोला कोई सवाल माइंड में आया हो क्यूएम के हिसाब से? कुछ देर तक खामोशी है। आई गेस यहां हम रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर सकते हैं।